माँ श्री नर्मदे हर नर्मदा मैया की जय। ये आप दर्शन कर रहे हो नेमावर, जहाँ माँ का नाभि स्थल है। ये देवास जिले में पड़ता है। बहुत ही सुंदर माँ का घाट है। सिद्धेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर है। विश्व की मात्र एक नदी है जिसका नाभि स्थल है, वो माँ नर्मदा है। फिर इसके बाद हम सलकनपुर माताजी बिजासन के दर्शन किए। यहाँ दर्शन करने के पश्चात फिर हम पहुँचे जबलपुर। यहाँ हमें जाना था ग्वारी घाट पर वहाँ यज्ञ चलने के कारण नहीं जा पाए। फिर हम पहुँचे तिलवारा घाट। यहाँ भी बहुत सुंदर घाट है माँ का। हम सब ने यहाँ स्नान पूजन किया। इसी के पश्चात यहाँ एक अन्न छत्र चलता है जो मात्र 1 रुपये में भर पेट भोजन करवाते हैं। आज के समय में ऐसे अन्न छत्र बहुत कम है। 1 रुपये में क्या ही आता है। फिर हमने इनसे चर्चाएं करी तो इन्होंने वीडियो बनाने की अनुमति दी। फिर हमने यहाँ वीडियो बनाया और QR कोड भी डाला। जो भी आप श्रद्धा से इसमें डालोगे वो पुण्य कार्य में लगेगा। ये महाराज जी है जिनकी तरफ से ये संचाल होता है। इसके बाद में भी बहुत सारे यहाँ दान दाता है, उनकी दान से चलता है। फिर हमें जिसका इंतजार था हम पहुँचे अमरकंटक। आप यहाँ के दर्शन करिए। ये माँ का बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप है और माँ का यहीं से बांसों के बीच में से प्रकट हुआ था, जो माँ की बगिया के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। आज के समय में जब अपन देखते हैं तो वहाँ आम का बगीचा है, पहले रहा था बांस का बगीचा। एकमात्र 2x2 के कुंड से निकली हुई माँ नर्मदा जब आप दर्शन करते हो तो के विशाल नदी के स्वरूप में आकृति में आपको दिखती है। वही माँ जो मात्र 2x2 के कुंड से निकली हुई है। आप देखिए नीचे माँ के दर्शन भी होंगे। हम सब यहाँ जा रहे हैं कपिलधारा और दूधधारा के दर्शन के लिए। यहाँ प्रसिद्ध ऋषि कपिल मुनि ने भगवान शिव और माँ नर्मदा की कई वर्षों तक तपस्याएं करी। फिर उन्होंने यहाँ माँ के दर्शन पाए। यहाँ माँ ने उनको कामधेनु के रूप में दर्शन दिए थे। उसके दर्शन आप आगे करेंगे। ये जो अमरकंटक का जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर वन है। इस वन में आकर आध्यात्मिक शांति मिलती है आपको। मन की शांति, तन की शांति, बुद्धि की शांति मिलती है। यहाँ की वायु जल दोनों पवित्र है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पहाड़ है वहाँ का जल साक्षात अमृत के समान होता है। आप यहाँ की सुंदरता देखिए। ये तो ठंडी का समय, पर आप कभी अगर गर्मी के समय में यहाँ आओ तो यहाँ की सुंदरता रमणीकता देखिए। यहाँ हजारों में बंदर हैं। हम सब यहाँ नर्मदे हर के नारे लगाते हुए यहाँ आप कभी अगर अमरकंटक आते हो तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती, क्योंकि माँ यहाँ कई जगह गुप्त रूप में विराजमान है। गलती से भी आपने अगर लांगा तो आपकी परिक्रमा वहीं एंड, या कि आपकी परिक्रमा वहाँ खंडित मानी जाएगी। फिर हम गए आगे की ओर। यहाँ एक महाराज जी का आश्रम है जो सेवादारों के साथ स्वयं काम करते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं संत। ये देखिए आप महाराज जी को स्वयं सेवादारों के साथ में स्वयं भी कार्य करते हैं। माँ नर्मदा की यात्रा सचमुच इतनी प्रसन्नतादायक है, मन बुद्धि को पवित्र करने वाली। ये मात्र शरीर की यात्रा नहीं है, ये मन और बुद्धि आध्यात्म से जोड़ने वाली यात्रा है। ये आपको नदी के स्वरूप में माँ की अनुभूति करवाती है, जल के स्वरूप में अमृत की अद्भुत करवाती है। आप सबको ज्ञात है कि दादा गुरु पिछले 5 वर्ष से निराहार है। किसी प्रकार का कोई आहार नहीं, मात्र माँ नर्मदा की जल पर स्थित है। और माँ नर्मदा की कृपा जानिए आप हम सबसे हष्ट पुष्ट हैं, दौड़ते हैं, वो चलते हैं, किसी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं होती। यही आध्यात्मिक चेतना है कि जब आप ईश्वरीय तत्वों में चलते हो तो साक्षात जिसके लिए आप जीवन अर्पण करते हो आपकी साक्षात स्वरूप में आपकी रक्षाएं करते हैं। ये कपिलधारा है जिसके आप दर्शन कर रहे हो। माँ पहले स्थान है यहाँ जो इतने ऊपर से आपके दर्शन होते हैं। माँ नहीं तो बिल्कुल यहाँ आगे जितने भी अमरकंटक से और यहाँ तक पहुँची कपिलधारा तक, वहाँ तक बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कहीं है कहीं नहीं है ऐसे दिखेंगे। यहाँ आकर माता जी की 2 धार गिरती है। ये बहुत ही प्रसन्नतादायक है और मन को बिल्कुल रोमांचित कर देती है। ऐसी सुंदर धाराएं हैं। हमने यहाँ थोड़ी देर फोटो वोटो खिंचवाए, सब यहाँ खड़े रहे। इसके बाद में फिर हम आगे की ओर गए जहाँ माँ ने कपिल मुनि को कामधेनु के स्वरूप में दर्शन दिए थे। माँ ने जब वहाँ मूर्ति के आप दर्शन करोगे तो माँ के हाथ में शिवलिंग है और एक गुफा में माँ विराजमान है। उन्होंने वहाँ कामधेनु का अर्थ है गाय के स्वरूप में दर्शन दिया, इसीलिए वहाँ का तो जल धारा गिरती है और दूध के समान धाराएं गिरती है।
वो दूध के समान ही वहाँ, क्योंकि माँ ने उनको कामधेनु के स्वरूप में जो दर्शन दिया था, उनके अमृत के समान दूध का पान उन्होंने करवाया था, इसलिए उसी समय से वो धाराएं दूध धारा के रूप में प्रतीत होती है। आप जब वहाँ दर्शन करते हो तो ऐसा ही लगता है कि ये दूध की ही धारा है। ये जो यात्रा है माँ नर्मदा की, आप जीवन में किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करें, पर उससे प्रथम आप माँ नर्मदा की यात्रा जरूर करें। यह यात्रा आपको इतनी प्रसन्नता देगी, इतना आनंदित करेगी कि बाकी सब यात्राएं, हालांकि जितनी भी तीर्थ यात्राएं करती हो किसी न किसी प्रकार से परोपकार रहती है, भगवान की अनुभूति होती है, कृपा होती है। पर माँ नर्मदा साक्षात वो शक्ति है कि आपने जो मांगा, जिस स्वरूप से मांगा, वो आपको माँ ने प्रदान किया ही किया है। ऐसा कई जगह कहा गया है कि माँ सरस्वती 7 दिनों में फल देती है, माँ यमुना जी है वो 3 दिनों में देती है, और माँ गंगा तत्पश्चात फल देती है स्नान करने के बाद। पर माँ नर्मदा है कि मात्र दर्शन मात्र से वो पुण्य मिलता है। ऐसा ही स्नान का भी महत्व है। जो आप इन सब में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो मात्र माँ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। अगर आप माँ नर्मदा की जल में स्नान करते हो तो फिर तो कहना ही क्या है। माँ नर्मदा जी साक्षात एकमात्र नदी है जिसकी कंकर कंकर शिव है, और बिना प्रतिष्ठा किए हजारों में शिवलिंग की नित्य पूजन होती है। ये माँ का स्वरूप है। आप देखिए, ये माँ नर्मदा जो कपिल मुनि को दर्शन दिया था कामधेनु के स्वरूप में, माँ के हाथ में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ कई वर्षों तक कपिल मुनि ने माँ नर्मदा के दर्शन किए थे, तप किया, फिर माँ के दर्शन पाए। ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए जो माँ नर्मदा के तट पर रहे, जिन्होंने माँ की तपस्याएं करी, अखंड तपस्याएं करते रहे। ये सब साधारण नहीं है। माँ नर्मदा का जो पथ है असाधारण पथ नहीं है, ये वो पथ है जहाँ हजारों ऋषि मुनि नित्य तपस्याएं करते हैं, अदृश्य रूप में, कोई दृश्य रूप में। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये है दूध धारा, बहुत ही रोमांचिक, बहुत ही प्रसन्नतादायक ये है। आप देखिए, बिल्कुल मन आनंदित होता है, मंत्र मुक्त हो जाता है। आप देखिए, बिल्कुल दूध धारा के समान ही प्रतीत होती है। आप देखते हो, अगर आप नीचे और ऊपर नहीं देखो, डायरेक्ट धार को देखते हो तो आपको साक्षात दूध के समान ही बहती मिलती है। ये हमने दर्शन करने के पश्चात फिर आगे की ओर हम बढ़े। ये यात्रा माँ नर्मदा जी की बिना कृपा के संभव हो ही नहीं सकती। जब माँ नर्मदा कृपा करती है तो ऐसे अवसर अपने को मिलते हैं जहाँ माँ के तट पर रहना, माँ में स्नान करना, पूजन जप तप करना, ये बिना माँ नर्मदा जी की कृपा के संभव ही नहीं है। जब माँ कृपा करती है तो आपको सानिध्य देती है। जो नर्मदा किनारे ग्राम हैं, जंगल है जहाँ लोग रहते हैं, वो साक्षात माँ नर्मदा की कृपा पात्र है, क्योंकि माँ नर्मदा की बिना इच्छा के आप नर्मदा जी के पास जा ही नहीं सकते हो। ये देखिए, आप रमणीकता, सुंदरता देखिए, बिल्कुल मन आनंदित करने वाले ये दृश्य। फिर हम पहुँचे माँ की बगिया। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं, हमने जैसे तैसे वीडियो किया। यहाँ से माँ का प्राकट्य हुआ था। इसके बाद हम पहुँचे श्रीयंत्र। इस मंदिर का कार्य चलने के कारण मूर्तियाँ बाहर विराजमान हैं। हमने यहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात फिर हम पहुँचे रेवा कुंड। जो माँ की बगिया से माँ अदृश्य हुई तो रेवा कुंड में जाकर प्रकट हुई। यहाँ बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। उत्तर और दक्षिण तट दोनों विराजमान है। अगर आप दक्षिण तट पर जाते हो फिर आपको उत्तर तट नहीं लांघना, उत्तर तट पे हो तो दक्षिण तट नहीं लांघना, ये बड़ी सावधानी रखनी पड़ती। फिर हमने यहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात हम पहुँचे महाराजापुर। यहाँ भी माँ का सुंदर घाट है, हमने यहाँ दर्शन किया। फिर हमें पता चला यहाँ 500 साल पुराना एक मंदिर है जो राजा रजवाड़ों का था। आज उनके वंशज यहाँ ना तो कोई ध्यान देते हैं ना ही कुछ कार्य करते, जो पंडित जी वही सेवा करते हैं। जीर्ण मंदिर हो गया है। तो हम यहाँ दर्शन करने पहुँचे। भगवान की बहुत ही सुंदर यहाँ भी आकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं। सभी को नर्मदे हर।